ओम सूर्य देवाय नमः। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ सूर्य भगवान की कथा। इस प्रकार है। एक बुढ़िया माई थी। उसका एक नियम था। प्रति रविवार को वह सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गौ के गोबर से लीप कर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया माई लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह बुढ़िया माई मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांध लूंगी। बुढ़िया माई को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसीलिए उसने न तो भोजन बनाया न भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तब न भोग लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा, हे माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई की आंख खुली तो वह क्या देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गौ और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई। उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया माई के घर पर बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो वह द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है, तो वह उसे गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसी की खबर नहीं होने दी। तब सर्वोपरि भगवान ने सोचा, चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातः जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है, तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ का गोबर घर को गाय को अंदर बांधने लगी है। पड़ोसन ने ये सब देखकर वहां से वह ईर्ष्यावश वहां से चलकर घर पर जाकर उसने एक उपाय
सोचा कि उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनी, अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने आज्ञा दी। बुढ़िया माई प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण की आज्ञा दी। भोजन की तैयारी कर ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोलकर ले गए। बुढ़िया माई काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों ने एक बात भी नहीं सुनी। उस दिन वृद्ध वो बुढ़िया माई गौ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रोक कर ईश्वर से गौ पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को पुनः पाने के लिए बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय बुढ़िया को लौटाने में ही तेरी भला है। उसे रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया माई को बुलाकर बहुत से धन के साथ सामान सहित गौ और बछड़े को लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी नगरवासियों को समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। आरती। कहो लगी आरती दास करके, सकल जगत जाकी ज्योति विराजे। सात समुंदर जाके चरणी बसे, कहाँ भयो जल कुंभ भरे हो राम। कोटि भानु जाके नख की शोभा, कहाँ भयो मंदिर दीप धरे हो राम। भार उठाकर रोमावली जाके, कहाँ भयो सिर पुष्प धरे हो राम। 56 भोग जाके नित प्रति लागे, कहाँ भयो नैवेद्य धरे हो राम। अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहाँ भयो झनकार कर हो राम। 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहाँ भयो ब्रह्मदेव वेद पढ़े हो राम। शिव सनकादिक आदि ब्रह्मादिक नारद मुनि जाको ध्यान धर्यो हो राम। हिम मंदार जाको पवन झंकोर, कहाँ भयो सिर चवर डुरे हो राम। 184 बंदी छुड़ावे, केवल हरियस नाम देव गाय हो राम।